देखो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आगे सारे लोग। कह रहा है दो राजनेता एक्स और वाई एक चुनाव लड़ते हैं। 4/7 लोग एक्स को वोट देने का वादा करते हैं, बाकी वाई को। चुनाव के दिन इलेक्शन डे पे 25% लोग एक्स को वोट देने का वादा तोड़ देते हैं और 20% लोग वाई को वोट देने का वादा तोड़ देते हैं। अगर एक्स 720 वोट से विजयी रहा तो कुल वोट प्राप्त करें। तो देख पता करें कितने हैं, एक्स को प्राप्त वोट ज्ञात करें। देखो बहुत आसान बात है, काफी आसान। कह रहा है एक्स और वाई दो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, तो एक्स और वाई, ठीक है। और कह रहा है कि 4/7 लोग एक्स को वोट देने का वादा करते हैं। 4/7 से आप क्या बताते हो? 4/7 से आप निकालते हो 7 में से 4। तो 7 में से 4 लोग एक्स को वोट देने का वादा करते हैं और बाकी 3 लोग वाई को वोट देने का वादा करते हैं। कोई बात नहीं, आप सबका 3600 आ रहा है तो आप जरा ध्यान से देखो इसे। जन जन का भी 3600 आ रहा है, बड़े ध्यान से देखो। 4 और 3 लोग, ठीक है ना। फिर कह रहे हैं चुनाव के दिन 25% लोग वोट देने का वादा तोड़ देते हैं। आपका 3600 इसलिए आ रहा है क्योंकि आप इसे उस वाले क्वेश्चन जैसा समझ रहे हो जो संतोष और प्रवीण वाला कराया था, लेकिन उससे अलग है। जरा ध्यान से देखो उसमें अंतर क्या है। उसमें कह रहा था कि चुनाव के दिन 10% लोग जिन्होंने संतोष को वादा किया था वो वोट देने नहीं गए। तो वोट देने नहीं जाना अलग बात है और वादा तोड़ना अलग बात है। वादा तोड़ना तब कहते हैं जब वो कहते हैं ना कि वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वैसा वाला वादा तोड़ना। वादा तोड़ने का मतलब एक को छोड़ के दूसरे के पास चले जाना। जब कह रहा है 25% लोग जिन्होंने एक्स को वोट देने का वादा किया था वादा तोड़ देते हैं, तो 4 का 25% कितना? एक एक्स को वोट देने का वादा तोड़ गए, तो ये तोड़ के गए कहाँ? वाई के पास, क्योंकि तीसरा तो कोई है ही नहीं, दो ही लोग हैं। अगर एक्स से कोई वादा तोड़ेगा तो वो फिर किसके पास जाएगा? वो वाई के पास जाएगा। तो ये जो एक वोट एक्स का घटा है, ये वाई का एक वोट बढ़ेगा। वादा तोड़ने का मतलब ये। फिर कह रहा है कि 20% लोग वाई को वोट देने का वादा कर देते हैं। देखो 3 लोगों ने वाई को वोट देने का वादा किया था, जिसमें से 20% चले गए। 3 का 20%, 20×60 0.6 लेग अगर इसके पास से चले गए तो ये आए कहाँ? ये एक्स के पास आ गए। दोनों में बेसिक फर्क समझो। वो तो वोट देने गए नहीं थे और ये वादा तोड़ने वाले हैं, तो दोनों में फर्क है। 4 में से 1 घटा 3 बचा, 3 में 0.6 जोड़ा तो 3.6। और इसका कितना? 3 और 1 4, 4 में से इसे घटा दो, कितना? 3.4। तो ध्यान से देखो, इसे अगर इतने वोट मिले, इसे इतने मिले। कह रहा है अगर एक्स 720 वोट से जीत गया तो वोट कितने मिले एक्स को, ये बताओ। देखो भाई, एक्स और वाई की जीत हार का फैसला 0.2 वोट से हुआ है, जिसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 720। और आपसे पूछ रहा है कि एक्स को कितने वोट मिले, मतलब 3.6 की वैल्यू पूछ रहा है। पॉइंट से पॉइंट काट दो, इससे इसे काट दो, 36। सही है। हाँ, 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो कितना हो जाएगा? 12,960। 12,960 वोट मिले होंगे। अरे तक बताओ भाई। अरे सर वो हो गया था ऐसे ही, समझ में आ। हो गया था? लेट कैसे हो जाते हो भाई? अरे वो जरा काम से चला गया था हमसे चले गए थे? खेत पे। सुबह सुबह निकला मत करो, कहीं पुलिस वाले बहुत मारेंगे। ना गांव में है इस समय। गांव में पुलिस वाले घर नहीं पे। आते? ना ना ना। तो सही है, गन्ना छील रहे हो फिर है? पूरा काम चल रहा है सर इस समय। सही है। 12-14 तो लोग, काम बहुत देखना पड़ता है अभी इस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, काम भी तो देखेगा ही, अब पापा ही थोड़ी देखते रहेंगे। पापा चले गए हैं ना, हाँ सेंटर पे चले गए हैं सुबह। हाँ, सेंटर पे चले गए हैं सुबह। सही है, सही है। चलो ठीक है। देखो भाई, ये बात समझ में आई। सर अभी तो वीट कटिंग, गेहूं कटाई बोल दो यार। गेहूं कटाई को वीट कटिंग कहते हुए अच्छा सा नहीं लगता है दीपक।
सही है भाई। अगले क्वेश्चन पे चले, इसमें किसी को कुछ ना ढूंढना हो तो। हमारी तो कट गई भाई, हमारी गेहूं कट गई 5-6 दिन पहले। बिकने का कोई है नहीं, झंझट इस बार घर पे ही पड़ी हुई। देखे भाई ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। कह रहा है एक चुनाव में 22.22% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं दिया। इन एन इलेक्शन 22.22% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। इन दिस इलेक्शन राम गेट्स 24% मोर कास्टेड वोट देन श्याम। राम को श्याम से सही, राम को श्याम से 24% ज्यादा वोट मिले। इफ राम गेट्स 12,400 वोट्स देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर इन द वोटिंग लिस्ट। देखो भाई, वोटिंग लिस्ट में कितने लोग थे पता नहीं, लेकिन हमें यह पता है कि 22.22% लोगों ने चुनाव में भाग नहीं लिया। और जब परसेंट शुरू किया था तभी बताया था इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2/9। भाई ये 11.11 का दुगना ही तो है, और 11.11 अगर 1/9 होता है तो ये 2/9 होगा। 2/9 लोग इलेक्शन में भाग लेने नहीं गए, इसका मतलब है 9 में से 2 लोग नहीं गए। 9 में से 2 नहीं गए, इसका मतलब 9 में से बाकी बचे हुए 7 तो गए। मतलब 7/9 लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने गए एक्स में से। फिर कह रहा है राम को श्याम से 24% वोट ज्यादा मिले। तो दो कैंडिडेट हैं, राम को श्याम से 24% ज्यादा मिले। अगर श्याम को 100 वोट मिले तो राम को कितने मिले, 124 वोट मिले। आप इसे काट भी सकते हो 4 से, इसे 31 मिले तो इसे 25 मिले। टोटल मिला के दोनों को कितने मिले, 56। 56 वोट में से राम को 31 मिले, और यहाँ पे देखो आपको राम को मिले हुए वोट दे दिए। तो राम के वोट का रेशो कितना है, 31 वोट राम को मिले हैं, कितने में से, 56 में से। और टोटल वोट कितने हैं, 1,24,000। सही है, अच्छा क्वेश्चन है। अब इसे काट के टोटल वोट या एक्स की वैल्यू निकालो। ये 31 से कट जाएगा 4 बार 4,000, 7 से ये कट जाएगा 8 बार, 9 8 72 की 4 से गुणा कर दो, 72 चौके होता है 288। तो कितना आ जाएगा भाई, 28,800 वोट। बारह 12,400 है। हाँ तभी एक जीरो फालतू आ रहा है, इसे हटा देना। 12,400 सही है भाई, 28,800 वोट आएगा। सी सलोनी ललित दीपक, सही है भाई आपका आंसर। एक जीरो ज्यादा हो गया सर। टू पार्टिसिपेंट रेज्ड हैंड्स। हाँ बताओ रहते क्या पूछ रहे हैं। कुछ फिर नहीं से सर। गलती से सर हो इसमें गया। 24% वोट ज्यादा मिले हैं तो इसे 31/56 कराया तो 124/100। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। वो कह रहा है राम को श्याम से 24% ज्यादा वोट मिलते हैं। मतलब श्याम को अगर 100 मिलते हैं तो श्याम से 24% ज्यादा, तो 124 वोट राम को मिलते हैं। ये बिल्कुल अलग है। अगर आप 124/100 लिख दोगे तो 100 में से 124 वोट हो जाएंगे। बताओ 100 में से 124 वोट मिल सकते हैं किसी को। शिवानी आता हूं मैं, ना 1 मिनट। ना 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 बताओ 100 में से 124 वोट मिल सकते हैं किसी को, नहीं मिल सकते ना, ना, क्योंकि वोट ही 100 डाले गए। अगर मैं आपसे ना। कहूं कि मैंने आपको 100 रुपए दिए तो आपको मैं 128 रुपए की सब्जी ले आया, कैसे पॉसिबल है। आपकी जेब सही में है। तो 100 रुपए थे, उधार कर आए हो तो बात अलग है। ठीक है ना। ठीक ठीक। अच्छा गलती से हो गया। सही है भाई, ये समझ रहे हो आप।
तो यहाँ पे देखो ये जी। क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, लैंग्वेज ही अलग है इसकी, और इसीलिए किसी का आंसर नहीं आया था जब तक मैंने ये शुरू नहीं किया था। क्योंकि आप लोग एक माइंडसेट में ढल जाते हो, जैसे क्वेश्चन आप करने लगते हो फिर उसी हिसाब से सोचना शुरू कर देते हो। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, हर क्वेश्चन अलग है, अनोखा है, खास है। ठीक है भाई ऋतिक, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। और कोई भी, किसी को कोई डाउट हो? बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया, प्यारा सवाल है। जब कह रहा है राम को श्याम से 24% वोट मिले, तो आप ये नहीं कह सकते कि 124% वोट मिल गए, नहीं। राम को अगर श्याम को 100 वोट मिले हैं तो राम को 124 मिले हैं, मतलब इनके वोट का रेशियो क्या है, 31-25। और उसमें से क्योंकि हमें राम के वोट दिए हैं तो राम के वोट 31 हैं, कितने में से, 56 में से। तो 56 में से 31 वोट राम को मिले हैं, जो 12,400 के बराबर। भाई किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं इसे दोबारा से एक्सप्लेन करूं क्या है? कोई भी नहीं? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवार थे, देखो 3 कैंडिडेट आ गए। इन एन इलेक्शन देयर वर 3 कैंडिडेट्स, 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट। ये क्वेश्चन मैंने खुद ही कॉइन किया है, क्योंकि मुझे लगा दो 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 कैंडिडेट वाले तो बहुत हो गए, 3 कैंडिडेट वाला बनाना चाहिए। कह रहा है 10% लोग वोट देने नहीं गए, 1650 वोट अवैध हो गए, गिने नहीं गए। शेष वोटों में से एक उम्मीदवार को 25%, दूसरे को 33% वोट मिले। अगर विजेता को सबसे कम वोट पाने वाले वोटों का अंतर 2550 हो तो वोटर लिस्ट में कुल कितने मतदाता थे? अभी ध्यान से देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। पहले तो ये देखो कि 10% लोग वोट देने नहीं गए। अगर हम मान लें टोटल वोट एक्स थे, तो 10% वोट देने नहीं गए, तो वोट देने कितने गए, 90% लोग। इसमें से 1650 वोट अवैध हो गए, तो इसमें से 1650 वोट घटा देते हैं, ये गिने नहीं गए। मतलब ये सारे वैलिड वोट है जो गिने गए। अगर एक्स की वैल्यू पता हो, इसमें रखी जाए, तो हम वैध वोट बता सकते हैं कितने हुए। उसमें से कह रहा है 25% वोट एक को मिले, 33% वोट एक को मिले, तो तीसरे को कितने मिले होंगे? देखो 5 3 8, 3 2 5, इन दोनों को मिला के 58% वोट मिले। तो अगर 58% ऐसे मिले हैं 100 में से, तो बाकी जो तीसरा बच गया उसे कितने मिले होंगे, 52%। भाई देखो, अगर इन दोनों को मिला के 58 मिले हैं तो तीसरे को 42 मिले होंगे, क्योंकि टोटल वोट तो वैलिड वोट 100% ही। कह रहा है अगर सबसे कम वोट पाने वाले और विजेता के वोटों का अंतर, तो देखो सीधी बात है, विजेता तो ये है 42% वाला, और सबसे कम वोट वाला ये 25% वाला है। इन दोनों का अंतर आपको दिया है, और इन दोनों का अंतर यहां से कितना दिख रहा है, 17%। मतलब ये टोटल वैलिड वोट है, वैलिड वोट का 17% कितना दे रखा है, 2550। 17 से इसे काट दो, कट जाना चाहिए। 17 एकम 17, फिर 8 बचा, 17 पंजे 85, 0 हो गया। 100 से इसे गुणा कर दो, 15,000 हो जाएगा। 15,000 में ये 1650 जोड़, x का 9/10 बराबर, ये हो जाएगा 15,000। 15,000 में 1,650 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 16,650। इसे काट दो, 9 से कट जाना चाहिए। 9 एकम 9, 7 बचा, 9 अट्ठे 72, 4 बचा, 9 पंजे 45, तो ये कितना हो जाएगा, 18,500। इलेक्शन में टोटल वोट जो थे वोटर लिस्ट में, वो 18,500 थे। कृति, वर्तिका, सलोनी, रूप। दीपक कहाँ गए भाई, आपका आंसर नहीं आया? भाई समझे इस बात को? किसी को कुछ पूछना हो बेझिझक बोलो। सामने तो थोड़ी बहुत झिझक हो भी, इस वीडियो में किस बात की झिझक है? एक तो नाई नहीं आ रहा, देखो बाल, सोच रहा हूँ एक हेयर बैंड ले आऊं।
अच्छा ठीक है भाई। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई। कोई भी नहीं, नेक्स्ट पे चले भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेना, बहुत आसान, आधी लाइन के ही क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आसान है बहुत। ध्यान से देखो, आपको दिया है दूध और पानी के एक 57 लीटर मिश्रण में 18% पानी। इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 24% हो जाए। 57 liters of mixture of milk and water contains 18% of water. What quantity of water should be added to make the water content 24% in the new mixture? देखो भाई, इसे बहुत बेसिक से समझना, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये एक कंटेनर है जिसमें 18% पानी है। टोटल मिक्सचर कितना है इसमें? 57 लीटर। और 57 लीटर में 18% पानी है। अगर 18% पानी है तो बाकी बचा हुआ 82% दूध होगा। भाई अगर 18% पानी है तो 82% दूध होगा। कह रहा है इसमें कितना पानी डालें। इसमें पहले ही 57 लीटर मिक्सचर है, अगर इसमें और पानी डालेंगे तो मिक्सचर बढ़ जाएगा। मानो अगर आप x लीटर पानी डालोगे तो मिक्सचर 57 प्लस x लीटर हो जाएगा। भाई पहले 57 लीटर था, अब 57 प्लस x। भाई जितना पानी डालेंगे मिश्रण उतना ही बढ़ेगा। अगर 4 लीटर डाला होता तो 4 लीटर बढ़ता, x लीटर डाला है तो x लीटर बढ़ गया। फिर देखो इनका रेशियो कितना है, 18 और 82 इनका परसेंट है, पानी और दूध का। अगर आप मानो कि आप इसमें पानी डालते हो तो ऑब्वियस बात है कि पानी की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। और कह रहा है पानी बढ़कर कितना हो जाता है, 24%। अगर इसमें 24% पानी हो जाता है तो दूध कितना रहा होगा, 76%। क्योंकि जब हम परसेंट की बात करते हैं तो परसेंट हमेशा 100 मैक्सिमम होता है। जब आप इस पूरे मिश्रण को 100 मानते हो तो उसमें 24 पानी है, 76 दूध है। लेकिन यहीं पे एक बात ध्यान देने वाली है कि आपने इसमें पानी डाला था तो पानी बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। लेकिन दूध क्यों घट गया? क्योंकि यहाँ पे परसेंट जो है वो रिस्पेक्टिव टर्म है। दूध पहले भी उतना ही था मिश्रण में, अभी भी उतना ही है। मानो अगर 8 लीटर था तो अभी भी 8 लीटर ही है, लेकिन इसका परसेंट घट गया। क्यों? पहले कैलकुलेशन 57 लीटर पे होती थी, अब 57 प्लस x लीटर पर हो रही है। तो इसलिए दूध का जो परसेंट है वो घट गया, लेकिन दूध की मात्रा समान है। कुल मिला के अगर आप बात करो सही सही टर्म्स में, तो इस तरह के सवाल में दो चीजें होती हैं मिश्रण में, दो चीजें मिली हुई होती हैं। जैसे इसमें दूध और पानी है। एक बात ध्यान रखना कि जो चीज मिलाई जाती है, क्या कह रहा है, इसमें पानी मिला रहा है उसके परसेंट से हमें कोई लेना देना नहीं। हालांकि उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन उससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाए। आप क्वेश्चन को आसान रखो। आप ये देखो कि पहले आपको क्या ध्यान देना है कि कौन कौन सी चीजें हैं मिश्रण में दूध और पानी। फिर आपको ध्यान देना है क्या मिलाया गया है, तो पानी मिलाया गया। जैसे ही आपको पता लगे कि पानी मिलाया है तो आप पानी को छोड़ दो और दूध का परसेंट देख लो। पहले 18% पानी था, मतलब 82% दूध था। फिर 24% पानी हो गया, मतलब 76% दूध हो गया। आपको पानी का कोई भी परसेंट क्वेश्चन में यूज नहीं करना है। आप देखो पहले 57 लीटर मिक्सचर था तो उसमें दूध 82% था। अब मिश्रण बढ़ के 57 प्लस x लीटर हो गया है तो दूध कितना हो गया है, 76% हो गया है। समझ रहे बात को? बस इतना ही क्वेश्चन है। इसे काट दो, 19 तिया 57 और 19 चौक 76, 4 से इसे और काट दो, कितना आ जाएगा, 20.5। 20.5 की 3 से गुणा कर दो, 61.5। 57 में से घट जाएगा, x की वैल्यू आएगी 4.5। देखो मैं फिर आपको कुछ बात बताता हूँ, समझना बात को।
कि इस तरह के सवाल में प्रज्ञा, कृति, दीपक, सही है भाई आपके आंसर। कह रहा है कि दूध 57 लीटर। आप समझना इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें कुछ मिलाया जाता है या घटाया जाता है, तो आपको ध्यान देना है क्या मिलाया या घटाया जाता है। यहाँ पे पानी मिलाया जाता है, तो याद रखना कि जो चीज मिलाई जाएगी या घटाई जाएगी हम उसका परसेंट सवाल में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो पानी 18% था पहले, तो 82% दूध रहा होगा क्योंकि दो ही चीजों का मिश्रण था। अगर 24% बाद में हो गया पानी, तो 76% दूध हो गया। हम दूध के परसेंट को यूज करेंगे क्योंकि पानी मिलाया गया। अगर दूध मिलाया गया होता तो हम पानी का परसेंट यूज करते। ये बात थोड़ी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि दूध की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूध पहले 57 लीटर में 82% था, अब 57 प्लस x लीटर में, अगर हम माने पानी x लीटर मिलाया गया है, उसमें 76% है। और इन दोनों को हमने इसीलिए बराबर रखा है क्योंकि दूध की मात्रा इतनी थी और अब इतनी है, और दूध ना तो बढ़ा है ना घटा है, मिश्रण में दूध अभी भी उतना ही। तो इसे सॉल्व कर लो। 19 तिया 57, 19 चौक 76, 4 के अंदर गुणा कर दो या 4 से इसे काट लो, जैसे ठीक लगे। 20.5 का 3 गुना 61.5 और उसमें से 57 लेस कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी 4.5। सही है भाई, बिल्कुल बेसिक बात। जो मैंने बात कही याद रखो। जैसे अगले क्वेश्चन पे चले तो समझना, जो चीज मिलाया जाएगा हमें उसका परसेंट यूज नहीं करना है। जैसे इसमें कह रहा है 72 लीटर ग्लिसरीन के एक सैंपल में 15% मिलावट है, कितना ग्लिसरीन सैंपल मिलाया जाए। पहले तो ये देखो कि दो चीजें, एक ग्लिसरीन और एक मिलावट, और फिर मिला के आ रहा है ग्लिसरीन, तो बात तय हो गई कि हमें ग्लिसरीन का परसेंट इस्तेमाल नहीं करना है, हमें मिलावट का परसेंट इस्तेमाल करना है। कह रहा है 72 लीटर में 15% मिलावट थी, 72 लीटर में 15% मिलावट है, और कह रहा है कितना ग्लिसरीन मिलाएं। देखो ग्लिसरीन मिलाएंगे तो मिश्रण तो 72 नहीं रहेगा, 72 से बढ़ जाएगा जितना ग्लिसरीन मिलाएंगे। तो मिश्रण हो गया 72 प्लस एक्स, और मिलावट का स्तर 9% रह जाए तो 9% ही है। अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि मिलावट ना घटी है ना बढ़ी है, मिलावट का परसेंट घट गया है। क्यों? क्योंकि मिश्रण की मात्रा बढ़ गई। तो 9 से इसे काट दो 8 बार, 15 अट्ठे 120, 72 को 120 में से घटाएंगे कितना आएगा 48 लीटर। 48 लीटर जो है ग्लिसरीन इसमें मिलाया गया। कृति सबसे पहले आंसर दिया, प्रज्ञा, अनुभव, रूप, दीपक, आयुष। बढ़िया भाई। वर्तिका कहाँ चले गए? आपके आंसर नहीं आ रहे भाई, आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई और बात? देखो समझ में आनी चाहिए बात, नहीं आ रही है तो आप पूछो। लेट कैलकुलेट हुआ, ठीक है। वैसे ये काफी आसान सवाल है, सही है, ठीक। देखो भाई अगला कह रहा है 144 लीटर के एक मिश्रण में 24% पानी और बाकी दूध है, इस मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए। पहले तो ध्यान से देखो, मिश्रण में कौन है? दूध और पानी, मिल्क एंड वाटर। फिर वो दूध मिला रहा है, मतलब ये बात तय हो गई कि दूध का परसेंट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। 29 सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। देखो ध्यान से आप समझो कि दूध कितना मिलाया जाए, तो दूध मिला रहा है तो ध्यान देना दूध का परसेंट आप इस्तेमाल नहीं करोगे, जो मिलाएगा उसे यूज नहीं करोगे। ध्यान से देखो, हम पानी का परसेंट यूज करेंगे। जब 144 लीटर मिश्रण था तो उसमें 24% पानी था, हमें पानी का परसेंट यूज करना है। क्यों? क्योंकि दूध मिलाया गया। फिर कह रहा है इसमें कितना दूध मिलाया जाए, तो हमें ये तो नहीं पता कितना मिलाए, लेकिन हम x मान लेते हैं, तो मिश्रण 144 प्लस x हो जाएगा, और 64% दूध हो जाए। अगर 65% दूध होगा, दूध का परसेंट तो हमें यूज ही नहीं करना, मतलब 36% पानी होगा, हमें पानी का परसेंट यूज करना, तो ये 36%। देखो आपको दिया गया है, इससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको ये देखना है कौन सा परसेंट आपको चाहिए। हमें पानी के परसेंट चाहिए, दूध के नहीं, क्योंकि दूध मिलाया जा रहा है। तो सॉल्व कर लो इसे। 36 से ये पूरा पूरा कट जाएगा 4 बार,
24 चौक 96, 96 को 148 में से लेस कर दो 144 में से, तो भाई कितना आएगा 48, x की वैल्यू 48। स्वास्थी सही है आंसर आपका। प्रज्ञा, दीपक, ललित, रूप, आयुष, शिवानी, अनुभव, वर्तिका। भाई कृति आपको आया ये समझ में? आपका सॉल्व नहीं हो रहा था? नहीं हुआ तो दोबारा बताऊं? अब आ रहा है? अब आ रहा है? आपने कहीं पे प्लस माइनस की गड़बड़ कर दी? अच्छा हाँ, बात तो आपकी सही है। भाई क्वेश्चन में गड़बड़ है। अगर 24% पानी है तो दूध मिलाने थे 36% पानी नहीं हो सकता है। बहुत बढ़िया कृति। समझो भाई बात को आप, कि दूध मिलाया गया है तो इससे पानी का परसेंट बढ़ नहीं सकता, जबकि इसमें बढ़ रहा है। क्वेश्चन कॉइन करने में दिक्कत हुई है, कहीं पे गलती हो गई है, हो जाती है, ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको कहना चाहिए कितना दूध कम किया जाए। इस क्वेश्चन को भी सही करो, आंसर तो यही आ जाएगा, लेकिन कितना दूध मिलाया जाए नहीं, कितना दूध कम किया जाए, इस मिश्रण में से कितना दूध कम किया जाए। क्योंकि ऐसा होता नहीं है, इसलिए ज्यादा ध्यान किसी ने भी नहीं दिया। अब क्वेश्चन सही है, कह रहा है 144 लीटर में 24% पानी है, तो आपको लिखना पड़ेगा 144 का 24%, और फिर इसमें से कितना दूध घटाया जाए। तो दूध घटाएंगे तो मिश्रण भी घटेगा x लीटर, और ताकि इसमें 64% दूध हो, मतलब 36% पानी। 36 से ये कट जाएगा 4 बार, 24 चौक 96, 144 को उधर ले जाएंगे, अब x की वैल्यू 48 आएगी, तो 48 लीटर घटेगा। कम क्यों किया जाएगा, क्या मतलब है भाई? क्वेश्चन वाले की मर्जी है, वो कम कराए चाहे बढ़ाए। कम इसलिए किया जाएगा क्योंकि क्वेश्चन बनाने में थोड़ी गलती हो गई थी। देखो पहले तो इसमें 24% पानी था, और दूध मिलाया तो 36% पानी हो गया। तो दूध मिलाने से पानी थोड़ी ना बढ़ सकता है, पानी कम होना चाहिए। पानी तभी बढ़ेगा अगर दूध कम होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। समझ रहे हो स्वास्थी? क्वेश्चन गलत था, तो अभी क्वेश्चन ये, अगला देखो भाई, कह रहा है 8 लीटर एल्कोहल पानी के मिश्रण में 32% एल्कोहल है, 32% एल्कोहल। इसमें 2 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल का परसेंट क्या होगा? 2 लीटर of water is added to 8% of alcohol water solution containing 32% alcohol strength. The strength of alcohol in the new solution will be. आसान सवाल है, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं। देखो पहले 8 लीटर मिश्रण था एल्कोहल पानी का, तो कौन सी दो चीजें थी? एल्कोहल और वाटर। कितने लीटर पानी मिलाया जाए? जैसे ही उसने कहा पानी, तो हम पानी को परसेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम एल्कोहल का परसेंट इस्तेमाल करेंगे। जब 8 लीटर मिश्रण था तो 32% एल्कोहल था। अब मिश्रण 2 लीटर बढ़ गया है, मतलब 10 लीटर मिश्रण हो गया है,
तो अल्कोहल का परसेंट क्या होगा ये हमें नहीं पता। देखो अभी तक क्या था, आपको ये वाली वैल्यू नहीं दे रहा था कि कितना मिलाया है, अब आपको ये तो दे दी है, अब आपसे ये परसेंट पूछ रहा है, तो समझो अल्कोहल की मात्रा पहले भी इतनी थी, अब भी उतनी रहेगी, तो दोनों को बराबर रखेंगे, बस परसेंट हमें नहीं पता। तो सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं सॉल्व करने को। 8 दूनी 16, 8 तिये 24 और 1 25, 25/10 का मतलब 25.6% आ जाएगा। ये वाला 10 अपॉन में है, एक्स की वैल्यू 25.6। दीपक, ऋतिक, प्रज्ञा, स्वास्थी, रूप, सुमन, सही है भाई। सुमन आपका तो आज पहला ही आंसर आया है। समझ रहे अभी? नहीं, पहले भी किया है आपने आंसर? अच्छा, तो मैंने देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक, ऑफेंड ना हो भाई, देखा नहीं मैंने। अगला देखें, कह रहा है पानी नमक के 1 विलियन में मिक्सचर में 18.9% नमक है। अगर 22 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, वाष्पित का मतलब उड़ा दिया जाता है, इवेपोरेट कर दिया जाता है, तो नमक का घनत्व 28.8% हो जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट या डेंसिटी ऑफ सॉल्ट बिकम्स 28.8%। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इन द सॉल्यूशन। तो बढ़िया सवाल है, थोड़ा समझना, थोड़ा लेंथी है। देखो पानी नमक के विलियन में 22 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, तो पानी उड़ाया जा रहा है। तो पहली बात तो ध्यान से देखें कि सॉल्ट और वाटर है, और क्योंकि पानी उड़ाया जा रहा है, पानी का परसेंट हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। कृति सही है आपका आंसर, सही है। तो पहले देखो हमें ये तो नहीं पता कितने लीटर मिश्रण था, हम एक्स मान लेते हैं, उसमें नमक कितना था, 18.9%। अब कह रहा है 22 लीटर पानी उड़ा दिया गया, तो x माइनस 22 लीटर मिश्रण बचा, और उसमें नमक का घनत्व 88.8%। समझ रहे बात को? इसे काट लो जिससे कट जाए, 9 से ये कट जाएगा 21 बार, 9 से ये कट जाएगा 9 तिया 27, 9 दूनी 18 बार, और तो कुछ कटता दिख नहीं रहा है मेरे ख्याल से, तो यहां से आप वैल्यू निकालो, ये 21x, ये 32x, और ये 32 गुणा 22x, 22 गुणा 32, x नहीं, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो 11x की वैल्यू आ जाएगी, 22 गुणा 32 मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 64 लीटर, 64 लीटर, ठीक है ना। लेकिन ये वो आया है जो इसमें शुरुआत में विलियन था, मिक्सचर था, 64 लीटर विलियन था, लेकिन उसने ये नहीं पूछा विलियन कितना था, वो कह रहा है विलियन में नमक की मात्रा ज्ञात करें। तो 64 लीटर विलियन था, और उसमें नमक कितना था, 18.9 लीटर, 18.9%। कैसे सॉल्व कर लो भाई? देखो ये 20% से कुछ कम है, अगर 64 का 20% निकालते तो 12.8 आता, और 12.8 से कुछ कम, 12.8 से थोड़ा सा कम आंसर कौन सा है, 12.1, तो आंसर आएगा 12.1। इतने लीटर नमक रहा हो। अगर किसी को ये दिक्कत रही हो कि हमने 18.9 क्यों निकाला, 28.8 क्यों नहीं निकाला, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 64 में से 22 घटा दो और उसका 28.8 निकाल दो, तब भी आंसर यही आएगा। बी आंसर सही है भाई। कृति, ललित, ललित कहाँ चले जाते हो अभी बीच बीच में? दीपक, ऋतिक, सुमन, समझ रहे हो ना? तो ध्यान से समझो उसने पूछा क्या है, आप क्वेश्चन के भाव में बह ना जाया करो, क्या तेरी हवा में बहने लगा हूं, बह मत जाया करो, क्वेश्चन को समझो कि वो कहना क्या चाहता है। जब तक आप नहीं समझोगे तब तक बात नहीं बनेगी, समझ रहे ना? एक क्वेश्चन 2 मिनट बचे हैं, जरा जल्दी से इसे देख लेते हैं, क्योंकि फिर जो आज मैं क्विज दूंगा उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सही है, आज मैं आपको 2 क्विज दूंगा, जल्दी मिल जाएंगे आपको। ध्यान से देखो, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, जितना समझ में आए ठीक, बाकी कल मैं आपको बता दूंगा, जो लोग समझ पाए वो समझना।
कह रहा है ताजे फल में 64% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है, 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं। तो पहले तो देखो फल होता क्या है। फल में दो चीजें होती हैं, एक तो जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं, जो कार्बन पार्ट होता है, और एक वाटर होता है। पानी बड़ा एसेंशियल पार्ट है, ठीक है ना। एक पानी होता है और एक दूसरी चीज है जो बाकी सारे चीज है, मिनरल वाटर सारी चीजें जिनसे वो मिलके बना है, हम उसे कार्बन मान लेते हैं। तो देखो वो कह रहा है कि जब इसे सुखाया जाता है, तो देखो सूखने पे इसमें से पानी घटेगा, सूखने का मतलब है पानी घटेगा, तो हम पानी के परसेंट को यूज नहीं करेंगे। जो समझ पाए समझ लेना, कल मैं इसे बिल्कुल विस्तार से कल दोबारा इस पे डिस्कस करेंगे। तो कह रहा है ताजे फलों में 64% पानी है, अगर 64% पानी है तो 36% सूखा हिस्सा होगा, ठीक है। तो 100 किलोग्राम में 36% सूखा हिस्सा होगा। मैंने बोला पानी का परसेंट नहीं ले सकते क्योंकि पानी वाष्पित हो रहा है। और फिर कह रहा है कि इससे कितने सूखे फल निकाले जा सकते हैं, मतलब ये 100 किलोग्राम सूख के कितना रह जाएगा, मानो x किलो रह जाएगा। इसमें 20% पानी है तो 80% क्या है, 80% सूखा हिस्सा है। और ये भी सूखा हिस्सा है, ये भी सूखा हिस्सा है, सुखाने पे सूखे हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 45 किलो सही आंसर है, प्रज्ञा 80 किलो गलत आंसर है। इसे काट लो, कट जाएगा। 80 से इसे काटेंगे तो 4 और 5, और 4 से इसे काटेंगे तो 9, 45 आएगा। कल इस पे दोबारा से बात करेंगे क्योंकि टाइम बिल्कुल निपट चुका है। 45 किलो ये इसलिए करा दिया, जो लोग समझ पाएंगे वो आज वाले क्विज में जो 2-1 क्वेश्चन ऐसे है वो लगा पाएंगे, ठीक है ना। जो नहीं समझ पाएंगे कल इस पे दोबारा से बात करेंगे क्योंकि ऐसे 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।